मेष राशि के सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। पिछले 1.5 साल से एक ऐसा ग्रह चुपचाप आपकी मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा को भीतर ही भीतर प्रभावित करता रहा है। एक ऐसा अनुभव जो बाहर से दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदर से आपको लगातार तोड़ता गया। यह कोई आम समस्या नहीं थी, यह एक गुप्त अनकही चुनौती थी जिसे आप चाहकर भी किसी से साझा नहीं कर सके। हो सकता है यह तकलीफ किसी रिश्ते, परिस्थिति या व्यक्तिगत संघर्ष से जुड़ी हो, लेकिन उसका असर आपकी आत्मा पर साफ दिखाई देता है। आज हम उसी अनदेखी, अनसुनी तकलीफ को सामने लाने जा रहे हैं ताकि आप उससे मुक्त हो सकें। बाकी सभी तो बड़े बदलावों की बातें कर चुके हैं, चाहे वह शनि की चाल हो या बृहस्पति का गोचर, लेकिन यह वह पहलू है जिस पर शायद ही किसी ने ध्यान दिया हो। अब समय है इस चुप्पी को तोड़ने का और खुद को समझने का, क्योंकि आत्मचेतना ही असली शक्ति है। मेष राशि के सभी प्रिय दर्शकों को नमस्कार। आज हम एक ऐसे ग्रह के प्रभाव पर बात करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर चर्चा नहीं होती, लेकिन इसका असर गहराई से महसूस होता है, और वो है केतु महाराज का परिवर्तन। यह बदलाव कोई सामान्य परिवर्तन नहीं है, यह न तो क्षणिक है और न ही सतही। जैसे राहु ने अपने प्रभाव से पिछले 1.5 सालों तक आपकी सोच और जीवन की दिशा को प्रभावित किया, वैसे ही केतु भी अब अगले 1.5 साल तक आपकी आंतरिक दुनिया को एक नए तरीके से रूपांतरित करेगा। फर्क बस इतना होगा कि जहां पहले इसका असर आपको उलझन और छिपी हुई बेचैनी के रूप में महसूस हुआ, अब यह अनुभव एक अलग स्तर पर होगा, जैसे कोई अदृश्य शक्ति आपको भीतर से जागरूक कर रही हो, आपको आत्मनिरीक्षण की ओर ले जा रही हो। और हो सकता है आपने कुछ ऐसी चिंताएं झेली हों जिन्हें आपने कभी खुलकर जाहिर नहीं किया, लेकिन अब समय आ गया है उन भावनाओं को समझने का, उन्हें स्वीकारने का। इस वीडियो के जरिए हम आपको वह आईना दिखाने जा रहे हैं जिसमें आप अपनी ही अंदरूनी सच्चाई को साफ देख पाएंगे। और अगर आपने कुछ महसूस किया हो तो कमेंट बॉक्स में बेझिझक साझा करें, क्योंकि हर भावना, हर अनुभव मायने रखता है। मेष राशि के सभी साथियों के लिए आज का संदेश बेहद खास है, क्योंकि हम बात करने जा रहे हैं उस खामोश संघर्ष की जो बीते 1.5 साल से आपके जीवन का हिस्सा रहा है। केतु की छठे भाव में उपस्थिति और राहु के साथ उसका समन्वय जैसे एक अनदेखा खेल रच रहा था, जिसने आपकी ऊर्जा को कहीं न कहीं धीमा कर दिया। जिस मेष को हमेशा जुझारूपन और अपार ताकत का प्रतीक माना गया है, जिसने हर बार न सिर्फ खुद के लिए लड़ा बल्कि दूसरों के लिए भी अपना सब कुछ दांव पर लगा दिया, वही मेष इस समय थकान, उलझन और गहरी मानसिक थकावट से गुजरा है। ये वो दौर रहा जब कई लोगों ने खुद को हारा हुआ महसूस किया, जैसे हर कोशिश बेकार जा रही हो और जिंदगी किसी पहेली में बदल गई हो। लेकिन आज की यह चर्चा खास उन लोगों के लिए है जिन्होंने इन तमाम मुश्किलों के बावजूद हार नहीं मानी। शनि की 7.5 ने जहां एक ओर मन में डर बिठाया, वहीं राहु केतु की चाल ने आपको भीतर से नया नजरिया दिया, एक ऐसी सीख जो आपको पहले कभी नहीं मिली। अगर आप भी उन्हीं जातकों में से हैं जिन्होंने फिर भी उम्मीद का दामन थामे रखा, तो यकीन मानिए आने वाला समय आपको उसी हौसले की एक नई दिशा देगा। कुछ लोग होते हैं जिनके जीवन में जैसे सब कुछ समय पर और सरलता से हो जाता है, काम भी पूरे हो जाते हैं, पैसा भी आ जाता है और तरक्की की सीढ़ियां भी बिना अड़चन चढ़ते चले जाते हैं। ऐसे लोग अक्सर चिंता करना छोड़ देते हैं और कभी-कभी तो किस्मत या ज्योतिष जैसी बातों पर विश्वास भी नहीं रखते। लेकिन वहीं दूसरी ओर कुछ जातक ऐसे भी हैं जो लंबे समय से एक ही जगह अटके हुए हैं, न सिर्फ अपने सपनों को पाने के लिए जूझ रहे हैं, बल्कि कई बार तो बस जीवन की बुनियादी मुश्किलों से निकलने के लिए भी लगातार संघर्ष कर रहे हैं। अगर आप भी उन लोगों में से हैं तो आज की बात शायद आपके दिल को छू जाए, क्योंकि हम उसी थकान और उस अनकहे दर्द की बात कर रहे हैं जो बीते 1.5 साल से आपका पीछा नहीं छोड़ रहा। आपने पूरी मेहनत झोंक दी, जी जान लगा दिया, लेकिन जब हासिल की बात आई तो नतीजे या तो ना के बराबर थे या फिर पलक झपकते हाथ से फिसल गए। न कोई ठहराव मिला, न मन को संतोष और न ही दिल को वो सुकून जिसकी तलाश में आप दिन रात लगे रहे। अगर बीते 1.5 साल की नौकरी या कामकाज की बात करें तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी रोबोट में बस चाबी भर दी गई हो। न कोई उत्साह, न कोई उद्देश्य, बस
रोज एक तयशुदा ढर्रे पर चलते जाना। आपने खुद को एक मशीन की तरह जॉब में झोंक दिया, बिना रुके, बिना थमे, मानो किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा हो जिसमें कोई बदलाव मुमकिन ही नहीं। और इस थकाऊ सफर के साथ जो मिला वो था एक ऐसा मानसिक दबाव जिसे ना तो शब्दों में ढाला जा सकता है और ना ही किसी से बांटा जा सकता है। आप अगर किसी से कहें भी तो सामने वाला शायद सिर्फ सुन भर पाए, समझ नहीं सकेगा कि असल में उस बोझ का वजन कितना भारी है। हर दिन वही डर, वही बेचैनी और एक अजीब सी गुमनाम चिंता, जैसे कोई अदृश्य दीवार आपके चारों ओर खड़ी हो गई हो। और ऐसे में सवाल उठता है कि आखिर मेष राशि का वो साहसी जातक जाए तो जाए कहां, किससे कहे अपने मन की बात, जब खुद को भी समझ नहीं आ रहा कि इस भंवर से बाहर निकलने का रास्ता क्या है। आज हम उसी अनकही तकलीफ की बात करने आए हैं। केतु ने जो अनुभव दिए हैं वे दर्द के साथ साथ जीवन की अनमोल सीख भी हैं। हो सकता है आपने 18 महीनों तक इन्हें सिर्फ डर की तरह जिया हो, लेकिन अब समय आ गया है इन्हें समझने और स्वीकारने का, ताकि आप नए सिरे से आगे बढ़ सकें। अब तक केतु की स्थिति छठे भाव में बनी रही और यही कारण है कि पिछले 1.5 साल आपके लिए जैसे एक अंतहीन परीक्षा बन गए, एक ऐसा दौर जहां संघर्ष आपका रोज का साथी रहा। छठा घर ज्योतिष में मेहनत, विरोध और अदृश्य दुश्मनों का प्रतीक माना जाता है, और जब केतु जैसे रहस्यमयी ग्रह की ऊर्जा वहां सक्रिय हो तो जीवन में ऐसे डर और टकराव उभरते हैं जिन्हें न आप पहचान पाते हैं न समझा सकते हैं। ये वही समय था जब आपने खुद को हालातों से लड़ते हुए पाया, जैसे जिंदगी में एक जबरदस्त तूफान आया हो, लेकिन आपने किसी मजबूत दरख्त को थाम लिया हो और उसकी जड़ों से चिपक कर खड़े रहना चुना हो। आपने अपना सब कुछ झोंक दिया, समय, मेहनत, ऊर्जा, और फिर भी कई बार जवाब मिला, सिर्फ बेचैनी और अज्ञात भय। इस अवधि में कई लोगों को ऐसा भी लगा होगा कि कहीं कुछ बड़ा नुकसान होने वाला है, लेकिन आपने खुद को बचाए रखा, चाहे भीतर से कितनी ही टूटन क्यों न महसूस हुई हो। मगर अब उस कहानी में एक नया मोड़ आने वाला है, वो मोड़ जो पुराने दर्दों को पीछे छोड़कर आपको राहत की ओर ले जाएगा। संघर्ष अब भी रहेगा, पर उसकी दिशा बदलेगी और आप खुद को उसी तूफान में अब कप्तान की तरह खड़ा पाएंगे। 18 मई को जो खगोलीय बदलाव हुआ उसने एक अहम मोड़ ला दिया। केतु अब छठे भाव से निकलकर आपकी राशि के पंचम भाव में प्रवेश कर चुका है और यहीं से पूरी कहानी का रुख बदलने वाला है। अब तक जो भी आप झेलते आए थे, संघर्ष, मानसिक उलझने या वो अनकही परेशानियां, वो सब एक फेज था जिसकी झलक आप चाहें तो एक लाइन में कमेंट में बांट सकते हैं, और आपको जरूर बांटनी चाहिए, क्योंकि अब वक्त है नए अध्याय की शुरुआत का। पंचम भाव में केतु का प्रवेश यानी अब सोचने का तरीका बदलेगा और जीवन के नए पहलुओं पर आपका ध्यान केंद्रित होगा। आने वाले 1.5 साल करियर के लिहाज से बेहद संभावनाओं से भरे हो सकते हैं, खासकर उन क्षेत्रों में जहां आप अब तक जाने का सोच ही नहीं रहे थे। हो सकता है कोई आइडिया, कोई नई स्किल या कोई अप्रत्याशित दिशा अचानक आपके सामने आए जो आपको सफलता की एक अलग ऊंचाई तक पहुंचा दे। पर इसी के साथ यह भी जरूरी है कि आप जल्दबाजी में कोई गलत फैसला न लें, रिश्तों में, काम में या अपनी सेहत को लेकर। इसलिए इस बदलाव को समझना, उसकी गहराई में जाना और हर कदम सोच समझकर उठाना बेहद जरूरी है। वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि हो सकता है आपके लिए कोई छुपी हुई करियर अपॉर्चुनिटी या अहम सलाह यहीं पर छुपी हो। चलिए जातकों, अब बात करते हैं उस सबसे जरूरी हिस्से की, केतु के प्रभाव से राहत पाने के उपायों की। लेकिन उससे पहले आपको यह समझना होगा कि यह जानकारी चंद्र राशि पर आधारित है, जिसे आप लग्न या नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हैं। परंतु अगर आप सच में जानना चाहते हैं कि यह परिवर्तन आपके जीवन को कैसे प्रभावित करेगा, तो आपकी जन्म कुंडली की व्यक्तिगत जांच ही सबसे विश्वसनीय तरीका है। किसी अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श लिए बिना सिर्फ सामान्य जानकारी के आधार पर निष्कर्ष निकालना अधूरा रहेगा। अब अगर हम विशेष तौर पर मेष राशि की बात करें, तो 18 मई को केतु ने जब पंचम भाव में प्रवेश किया तो इसका असर तुरंत दिखना शुरू हो सकता है। मई, जून, जुलाई या फिर साल के किसी भी महीने में, क्योंकि यह गोचर प्रभावी रहेगा पूरे 18 महीनों तक।
इस दौरान आपको समय समय पर इसके परिणाम महसूस होंगे। पंचम भाव में केतु का आना संकेत देता है कि मानसिक रूप से आप थोड़े विचलित हो सकते हैं, विचारों की उलझनें बढ़ सकती हैं और निर्णयों में असमंजस की स्थिति बन सकती है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि आप आत्मचिंतन करें, अपने मन को स्थिर रखें और अगर कोई उपाय करना चाहे तो उसका चयन सोच समझकर करें, क्योंकि ये समय आपकी मानसिक दिशा और भविष्य की योजनाओं को गहराई से प्रभावित कर सकता है। 18 मई के बाद से केतु जब पंचम भाव में आता है तो जीवन के कई पहलुओं में भ्रम की स्थिति बन जाती है, जैसे कि सब कुछ सामने होते हुए भी रास्ता धुंधला लगे। करियर हो, दांपत्य जीवन या प्रेम संबंध, हर दिशा में आगे बढ़ने की संभावनाएं नजर तो आती हैं, लेकिन मन भीतर से अनिश्चितता से भरा रहता है, जैसे हर कदम पर एक सवाल खड़ा हो, क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं? क्या यह काम पूरा होगा? क्या यह रिश्ता टिकेगा? और इन्हीं सवालों के साथ एक अदृश्य डर साथ चलता है। पंचम भाव पर केतु का यह असर न केवल मानसिक उलझन को बढ़ाता है, बल्कि पहले से स्थापित रिश्तों में भी दूरी ला सकता है। खास तौर पर यदि आपकी शादी हो चुकी है और बच्चे हैं, तो उनके साथ भावनात्मक गैप या संवाद की कमी महसूस हो सकती है। कई बार यह दूरी बच्चों की बढ़ती उम्र और स्वतंत्र सोच के कारण भी आती है। जब वे किशोरावस्था में कदम रखते हैं और माता पिता से मतभेद या अलग दृष्टिकोण विकसित करते हैं, यह एक ऐसा समय है जब आपके धैर्य, समझ और संतुलन की परीक्षा होती है, और यही वह घड़ी है जब भावनाओं को संभालना सबसे जरूरी बन जाता है। जब केतु पंचम भाव में प्रवेश करता है तो संतान से जुड़ी परिस्थितियां नई दिशा लेने लगती हैं। कभी बच्चों का अपनी शिक्षा या करियर के लिए घर से दूर जाना पड़ता है, तो कभी बढ़ती उम्र और स्वतंत्र सोच उन्हें माता पिता से भावनात्मक रूप से दूर ले जाती है। इन दोनों ही हालातों में दूरी तो बनती है, लेकिन फर्क यह है कि पहले में वह दूरी एक उद्देश्य से होती है और रिश्ते की गर्माहट बनी रहती है। यही प्रयास आपको करना है कि संबंधों की डोर मजबूत बनी रहे, भले ही भौगोलिक फासला आ जाए। आपको यह डर नहीं होना चाहिए कि आपका बच्चा आपसे पूरी तरह अलग हो जाएगा, क्योंकि केतु भले ही बाहर से दूरी का आभास कराए, लेकिन भीतर गहरा भावनात्मक जुड़ाव बनाए रखता है। प्रेम संबंधों में यह गोचर थोड़ी उलझन जरूर ला सकता है। प्यार में असंतोष, निर्णयहीनता या बार बार विचारों में उलझना आम हो सकता है। ऐसा समय होगा जब व्यक्ति सोचता बहुत है, योजनाएं बनाता है, लेकिन उन्हें अमल में लाने की ऊर्जा नहीं जुटा पाता। फिर भी अगर इसे सही दिशा दी जाए तो यह समय गहन आत्ममंथन, शिक्षा और कुछ नए करियर विकल्पों की खोज के लिए बेहद उपयोगी साबित हो सकता है। बस ध्यान रखें, केतु आकर्षण भी देता है और भ्रम भी, इसलिए यह जरूरी हो जाता है कि आप खुद को स्थिर रखें और सोच समझकर आगे बढ़ें। अगर आपकी पढ़ाई सामान्य रूप से चल रही है और अचानक केतु की पंचम भाव में स्थिति आपको किसी नई दिशा में खींच ले जाती है, तो यह आपकी जिज्ञासा को एक गहरे रहस्यमय क्षेत्र की ओर मोड़ सकती है, चाहे वह ज्योतिष हो, तंत्र मंत्र हो, आध्यात्मिक ज्ञान हो या कोई छिपा हुआ रहस्य हो। केतु यहां व्यक्ति को एक तरह के मानसिक जाल में फंसा देता है, जहां वह खुद से बार बार सवाल करता है, मैं कौन हूं? मेरा अस्तित्व क्यों है? मेरे साथ ये सब क्यों हो रहा है? ऐसे सवालों में उलझकर इंसान कभी कभी अपने कर्मों और रास्ते पर विश्वास खो बैठता है, सोचता है कि जो कुछ भी कर रहा है वह व्यर्थ है। पंचम भाव जहां रचनात्मकता, सोच और कर्म की दिशा बताता है, वहां केतु असंतोष पैदा करता है, जिससे व्यक्ति अपने प्रयासों पर शक करने लगता है और अपने सपनों और लक्ष्यों को लेकर अनिश्चितता की स्थिति बन जाती है। इस तरह केतु की इस स्थिति में एक गहरा आत्ममंथन होता है, जो कभी कभी भ्रम और शंका में बदल जाता है, लेकिन अगर सही समझ और मार्गदर्शन मिले तो यह मन की गहराइयों से जुड़ने और सशक्त परिवर्तन के लिए भी एक मौका बन सकता है। अपने काम को बेकार समझने का भाव जब मन में घर कर जाता है, तो यह न केवल मानसिक तनाव बढ़ाता है, बल्कि हमारे प्रयासों को भी बाधित करता है। केतु की पंचम भाव में स्थिति यही करती है। यह आपको ऐसे सवालों के जाल में फंसा देता है जिनका कोई स्पष्ट जवाब नहीं होता, जिससे आपकी ऊर्जा और समय व्यर्थ चले जाते हैं। यह भ्रम और अनिश्चितता की स्थिति
1.5 साल तक बनी रह सकती है, जिसमें आप बार बार सोचते रहेंगे कि क्या मैं सही दिशा में जा रहा हूं या नहीं, लेकिन सही समाधान नहीं मिल पाता। यह वीडियो इसी बात को रेखांकित करता है कि हमें इस मायाजाल से बाहर निकलना होगा, जहां निरर्थक उलझनों में फंसकर हम अपनी काबिलियत और समय दोनों को खो देते हैं। पंचम भाव में केतु का प्रभाव खास तौर पर संतान से जुड़ी चुनौतियों को भी सामने लाता है, लेकिन इसका असर यहीं खत्म नहीं होता। यह हमारे विचारों को भ्रमित कर रिश्तों और करियर में भी अस्थिरता पैदा कर सकता है। इसलिए जागरूक रहना और समझदारी से फैसले लेना बेहद जरूरी है, ताकि हम इस प्रभाव से खुद को बचा सकें और अपनी जिंदगी को सही दिशा दे सकें। इस वक्त आपकी प्रेम जीवन में काफी उलझन और असमंजस की स्थिति बन सकती है, इसलिए किसी भी रिश्ते या प्यार से जुड़ा फैसला लेने से बचें, क्योंकि इस समय आप पूरी स्पष्टता से अपनी भावनाओं या परिस्थिति को समझ नहीं पाएंगे। यदि फिर भी कोई निर्णय लेते हैं तो बाद में बार बार सोचेंगे कि कहीं यह सही था या नहीं, या क्या आपने गलत इंसान पर भरोसा कर लिया। नए रिश्तों में भी शंका और संशय बना रहेगा कि क्या यह रिश्ता सही दिशा में है या नहीं, क्योंकि केतु का प्रभाव आपके मन को भ्रमित करता है। वहीं शिक्षा क्षेत्र से जुड़े लोगों या छात्रों के लिए भी यह समय चुनौती भरा हो सकता है, जहां केतु की वजह से आपके करियर या पढ़ाई में अचानक बदलाव आ सकता है या रास्ते में नया मोड़ आ सकता है। इसलिए खास तौर पर सजग रहना जरूरी है, क्योंकि अगर कुंडली में केतु की स्थिति मजबूत है तो यह आपको सही राह भी दिखा सकता है, लेकिन अधिक संभावना यह है कि आपका मन बार बार घुमावदार विचारों में उलझेगा, फैसलों में देरी होगी और निरंतर मानसिक अस्थिरता बनी रहेगी। इस दौरान सोच समझकर जल्दबाजी से बचकर कदम उठाना ही आपकी सबसे बड़ी ताकत साबित होगा। केतु का यह प्रभाव कुछ वैसा ही है जैसे कोई गुरु या मार्गदर्शक न हो और आप खुद ही बिना किसी निर्देश के किसी नए काम में हाथ डाल दें। जब ऐसा होता है तो सबसे पहले हम अनजाने में कई गलतियां करते हैं, क्योंकि कोई हमें पहले से नहीं बताता कि कौन सी गलती से बचना है। ये अनुभव हमें खुद से सीखने को मजबूर करते हैं, जैसे बिना ट्रेनर के खेल में उतरना और अपनी गलतियों से ही महारत हासिल करना। लेकिन इस गोचर का एक बड़ा फायदा भी है, खासकर उन लोगों के लिए जो आध्यात्मिक या गुप्त ज्ञान की खोज में हैं। केतु की इस स्थिति में विद्यार्थी ज्योतिष, मंत्र विद्या, तंत्र शास्त्र, हीलिंग, फेस रीडिंग जैसी गूढ़ विद्या सीखने के लिए प्रोत्साहित होते हैं। यह गोचर उनके अंदर एक नई जिज्ञासा और ज्ञान की गहराई को जगाता है, जो सामान्य पढ़ाई से हटकर आत्मा और ब्रह्मांड की समझ से जुड़ा होता है। तो जहां एक ओर यह गोचर आपको शुरुआती संघर्षों और भ्रम से गुजारता है, वहीं दूसरी ओर यह आध्यात्मिक उन्नति और रहस्यमय ज्ञान के लिए भी शक्तिशाली रास्ते खोलता है। केतु आपकी रचनात्मकता को नई उड़ान देने वाला साथी साबित हो सकता है, खासकर अगर आप कला, संगीत, नृत्य, कहानी लेखन, स्क्रिप्ट राइटिंग, एनिमेशन या किसी भी तरह की क्रिएटिव फील्ड में कदम रख रहे हैं। यह गोचर आपकी सोच को गहराई और अनोखेपन से भर देगा, जिससे आपकी प्रतिभा और भी निखर कर सामने आएगी। साथ ही केतु आपके जीवन के उद्देश्य को समझने में भी मददगार होगा, जिससे आप अपने करियर की दिशा को बेहतर तरीके से पहचान सकेंगे। करियर के लिहाज से अगर आप पहले से ही किसी नए या उभरते हुए क्षेत्र जैसे कोडिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, डेटा एनालिसिस या राइटिंग, सिंगिंग, एडिटिंग, एनिमेशन जैसी क्रिएटिव नौकरियों में हैं, तो यह समय आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। ऐसे क्षेत्र जहां गहराई से सोचने और नवीनता की जरूरत होती है, वहां केतु का यह गोचर आपको बढ़त दिला सकता है और नई अवसरों के दरवाजे खोल सकता है। अगर आप करियर बदलने का सोच रहे हैं तो भी यह समय नए आयामों की खोज के लिए अनुकूल होगा। केतु के इस गोचर के दौरान ज्योतिष, ऑनकल्ट ज्ञान या हीलिंग जैसी गूढ़ विद्याओं को सीखने का सुनहरा मौका मिल सकता है, लेकिन साथ ही कुछ गलतियों से बचना बेहद जरूरी है। सबसे बड़ी भूल होगी बिना सही मार्गदर्शक के शॉर्टकट या संदिग्ध तरीकों से धन कमाने की कोशिश करना, क्योंकि इससे नुकसान हो सकता है। इसके अलावा अपने बच्चों या प्रेमी प्रेमिका से असाधारण उम्मीदें रखना भी मनोवैज्ञानिक तनाव का कारण बन सकता है, इसलिए यथार्थवादी रहना चाहिए।
अध्यात्म, मंत्र, तंत्र या यंत्र विज्ञान को बिना अनुभवी गुरु के सीखना भी जोखिम भरा हो सकता है, इसलिए इस राह में सावधानी जरूरी है। स्वास्थ्य के लिहाज से मानसिक थकान और तनाव से बचाव करें, समय प्रबंधन पर ध्यान दें, क्योंकि इस समय नींद में खलल और एकाग्रता की कमी जैसी समस्याएं सामने आ सकती हैं। खासकर गर्भवती महिलाओं को अतिरिक्त सतर्कता बरतनी होगी। वहीं जो परिवार बढ़ाने की योजना बना रहे हैं, उनके लिए भी पंचम भाव में केतु कुछ बाधाएं ला सकता है, इसलिए इन पहलुओं पर ध्यान देना जरूरी होगा ताकि यह गोचर आपके लिए सकारात्मक अनुभव साबित हो सके। यहां पेट से जुड़ी कुछ पाचन संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जो केतु के इस गोचर का हिस्सा हैं, लेकिन सवाल यह है कि केतु की स्थिति चाहे कैसी भी हो, इसे बेहतर बनाने के लिए हम क्या कदम उठा सकते हैं। सबसे पहले गणेश जी की आराधना करें और गणपति अथर्वशीर्ष का नियमित पाठ करें। साथ ही केतु के मंत्र ओम केतवे नमः का जाप भी लाभदायक रहेगा। इस दौरान किसी भी निर्णय से पहले बिना परामर्श लिए कोई कदम न उठाएं। गुरुजनों, अनुभवी व्यक्तियों और बड़ों का मार्गदर्शन लेना अत्यंत आवश्यक है। शनिवार के दिन काले कुत्ते या काली गाय की सेवा करना शुभ माना जाता है। साथ ही 5 मुखी या 8 मुखी रुद्राक्ष का गले में पहनना या पूजा स्थल पर रखना और उनकी नियमित पूजा करना केतु की ऊर्जा को संतुलित करने में मदद करता है। इस समय विशेष रूप से एस, एम और टी अक्षरों वाले लोगों से सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ऐसे कई लोग आध्यात्मिक ज्ञान का लालच देकर भ्रमित कर सकते हैं, इसलिए हमेशा सतर्क रहें। इसके साथ ही ऐसे लोगों से भी दूरी बनाएं जो प्रेम और भावनाओं का सहारा लेकर आपकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं। तो प्रिय मित्रों, ये थे केतु के इस गोचर के कुछ अहम संकेत और उपाय, जिनसे आप इस प्रभाव को समझकर अपने जीवन को बेहतर दिशा दे सकते हैं। केतु का प्रभाव 20 साल तक गंभीर नुकसान की तरह नहीं माना जाता, लेकिन कुछ खास बातों पर हमें सावधानी बरतनी जरूरी है। अच्छी चीजें तो स्वाभाविक ही सामने आती हैं, उनमें कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जहां केतु हमारे मन की भावनाओं और मानसिक स्थिति को प्रभावित करता है, वहां हमें समझना चाहिए कि हमारा दिमाग किस ग्रह के प्रभाव में उलझा हुआ है, क्या वजह है जो हमें असमंजस, चिंता या मानसिक भ्रम में डाल रही है। अगर हम इन वजहों को समझकर सही उपाय अपनाएं और प्रभावी रेमेडीज करें, तो निश्चित ही हम उस तनाव से बाहर निकल सकते हैं और लाभ पा सकते हैं। हमने इस वीडियो में केतु के प्रभाव को विस्तार से समझाने की कोशिश की है। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो, तो कृपया इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हमारे साथ जुड़े रहें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए हर हर महादेव। और अगर आपने राहु की वीडियो नहीं देखी है, तो उसे जरूर देखें, क्योंकि वह भी बहुत महत्वपूर्ण दिशा निर्देश देती है। तब तक स्वस्थ रहें, खुशहाल रहें